हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा भाई वर्सेस सारा भाई का शो हम सब लोग बहुत शौक से देखते हैं, स्पेशली सीजन 1 जो आज भी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। मैं भी देखती हूँ डेली बेसिस पे, यकीन है कि आप भी देखते होंगे। लेकिन कुछ ड्रॉबैक सारा भाई वर्सेस सारा भाई के मैंने नोटिस किए हैं। आज आप लोगों से वही ड्रॉबैक शेयर करूँगी। मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने भी वो ड्रॉबैक्स नोटिस किए हैं कि नहीं। सबसे पहला वाला ड्रॉबैक जो मैंने नोटिस किया वो मेन है कि मोनिशा के ऊपर जो है ना ड्रेसिंग सेंस जो हमने मोनिशा का देखा है वो बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही क्लासी उसका ड्रेसिंग सेंस रहा है। उसके कपड़े आप देखें, उसकी स्पेशली वाइट पैंट्स जब वो पहनती है, उसका हेयर स्टाइल की कटिंग आप लोग देखें, वो एग्जैक्टली अपर मिडिल क्लास वाली उसकी स्टाइल होती है। वो कभी भी जो है ना लोअर मिडिल क्लास और जितना वो गंदा रखती है अपने घर को, इतनी गंदी वो खुद नहीं रहती। मोनिशा का मेकअप आप लोग चेक कीजिएगा, मतलब मोनिशा बहुत ही खूबसूरत दिखाई है। उसका स्पेशली इवन उसका जो नाइट ड्रेस है वो भी बड़ा स्टाइलिश और बड़ा क्लासी दिखाया है। मोनिशा अपने आप को अप टू डेट और साफ सुथरा कैसे रखती, जबकि वो घर को साफ सुथरा इतना नहीं रखती। ये नंबर 1 जो मैंने चीज़ नोट करी है, और ये आप लोगों ने भी नोट की होगी, क्योंकि मोनिशा के स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस के इस ड्रामे में सब लोग बहुत फैन है, क्योंकि रूपाली जो है वो बहुत खूबसूरत लगी है इन कैरेक्टर ऑफ मोनिशा। नेक्स्ट जो मैंने इसमें नोटिस किया है वो ये है कि साहिल को डॉक्टर दिखाया है, और साहिल बीइंग अ डॉक्टर कैसे एक गंदी लड़की के साथ, जो कि घर इतना अनटाइडी रखती है, इतनी बिखरी हुई चीज़ें और हमेशा खाना बासी बनाती है, कैसे उसके साथ एज अ डॉक्टर वो रह रहा है और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जो है वो गुजार रहा है। और ये उसकी लव मैरिज थी, और ये चीज़ भी मुझे कुछ प्रैक्टिकल नहीं लगी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि पॉइंट नंबर 2 जो मैंने नोटिस किया है, क्या वो सही किया है या फिर वो गलत किया है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि साहिल को एक डॉक्टर दिखाया है, वो भी एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, फिर भी वो मोनिशा के साथ उस घर में कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे उस गंदे बिस्तर पे सो रहा है जिसपे वो सब्जियां काटती है, जिसपे हर वक्त जो है वो कीड़े मकोड़े चूहे रहते हैं, वो वहाँ पर सो भी रहा है, खा भी रहा है और एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहा है। तो ये भी आप मुझे बताइएगा कि मैंने सही नोटिस किया है या। थर्ड पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंद्रावदन। माया, इंद्रावदन और रोसेश को फैमिली जो है वो इतनी जो स्टैंडर्ड वाली, हाई स्टैंडर्ड वाली ज़िंदगी वो कैसे गुजारे, इनका अपना बिजनेस क्या है, इनकी अपनी जॉब क्या है। और दूसरा ये कि हर वक्त रोसेश की शादी का सोचते रहते हैं, लेकिन वो किस बेसिस पे सोचते रहते हैं, क्योंकि रोसेश की तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं दिखाई। जैसे साहिल को डॉक्टर दिखाया है, इंद्रावदन क्या करता है, माया कैसे ये सारा इतना लिविंग स्टाइल अपना मेंटेन करती है, इंद्रावदन से शर्त लगाती है कि वो मुझे डायमंड सेट देगा, 5-5 लाख रुपए के डायमंड सेट वो ऑर्डर कर रही है। तो ये सारी अर्निंग कहाँ से आ रही है? क्या ये साहिल है जो पूरी फैमिली का खर्चा उठा रहा है? साहिल अपना घर भी चला रहा है, फैमिली का खर्चा भी उठा रहा है? ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई कि ये, या तो मैंने मिस कर दिया किसी एपिसोड में बताया, अगर बताया तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताना कि ये इंद्रावदन की, रोसेश की, माया की सोर्स ऑफ इनकम आखिर क्या है जो ये इतना अच्छा लिविंग स्टाइल अफोर्ड कर रहे हैं। तीसरी चीज़ मैंने ये देखी कि इंद्रावदन हर वक्त घर पे रहता है, उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना पीना है और दूसरों पे जो है वो जोक्स मारना है, बिला वजह का मस्ती मजाक करना है। इसके अलावा इंद्रावदन का मैंने कोई और प्रैक्टिकल काम इस ड्रामे में देखा नहीं है। इसके अलावा माया का लाइफ स्टाइल जो दिखाया है, जो उसके लुक्स दिखाए हैं, उसकी साड़ियाँ दिखाई हैं, उनका जो अपनी पार्टीज़ वो लोग करते हैं, जो चैरिटी बुफे वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से, वो अफोर्ड कहाँ से कर रही है ये सारा भाई फैमिली, क्या इनका सोर्स ऑफ इनकम है, ये समझ में मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तीसरी चीज़ इस ड्रामे में जो दिखाई गई है वो यही दिखाई गई है, वो एक मुझे लगती है गलती जो है ना, एक जैसे कि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है ना कि बहू बेटे में फ़र्क किया जाता है, ऐसे यहाँ पर भी माया को दिखाया गया कि वो मोनिशा को बात बात पे टॉन्ट करती है, मोनिशा की हर बात को जो है ना वो ताना देती है उसको। लेकिन रोसेश जो है वो इतनी स्टूपिड पोइट्री लिखता है, इतने स्टूपिड एक्ट करता है थिएटर में, उसको कभी कुत्ते का रोल मिल गया रोसेश को, कभी हवा का रोल मिल गया रोसेश को, और माया उसको हमेशा सपोर्ट कर रही होती है स्टूपिड कामों में। माया ने उसको कभी नहीं समझाया कि कुछ प्रैक्टिकल करो जिससे जो है तुम्हारा नाम बने। माया को उसकी इस हरकतों पे शर्म भी नहीं आती, माया उसकी इन हरकतों से प्यार भी करती है। तो ये क्या फ़र्क इसमें दिखाया है? मतलब माया खुद इतनी इंटेलिजेंट समझती है अपने आप को, एक बेटा डॉक्टर है और दूसरा बेटा जो है वो इतनी नॉनसेंस पोइट्रीज लिख रहा है, नॉनसेंस ड्रामों में परफॉर्मेंस कर रहा है, वो कैसे माया बर्दाश्त कर रही है और उसको सपोर्ट करती है, उसकी इन हरकतों पे माया खुश होती है। मतलब माया ने उसको कभी नहीं कहा कि कुछ प्रैक्टिकल करो अपनी लाइफ में जिससे तुम्हारा नाम बने, जैसे कि वो मोनिशा को या दूसरों को सिखाती है कि ये मिडिल क्लास है, इज जस्ट टू मिडिल क्लास, डाउन मार्केट। ये रोसेश को वो क्यों नहीं समझाती है? अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि साहिल को इसमें डॉक्टर दिखाया गया है। साहिल को इंटरेस्ट है आर्ट्स उसमें, साइंस में, और माया, रोसेश और इंद्रावदन जो है ये लोग ज़्यादातर जो है ना आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। जहाँ पिकासो की पेंटिंग को बहुत ज़्यादा ये लोग अहमियत देते हैं, पोइट्री को बहुत ज़्यादा, शेक्सपियर को और जो है थिएटर प्लेस को, इनको आर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाया गया है। और साहिल को जो है वो उसी फैमिली का मेंबर, उसको साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाया गया है। ये लोग ऐसे क्यों हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आया, तो मैंने इसको भी एज ए ड्रॉबैक जो है ना इस चीज़ में शामिल किया। अच्छा, एक चीज़ मैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई के राइटर को जो है वो क्वेश्चन करती हूँ कि इनको फ्लैट में रहता
हुआ दिखाया गया और फ्लैट में रह के ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं, स्पेशली माया सारा भाई, कि जैसे ये लोग किसी मेंशन में किसी बंगले में रह रहे हैं। आई मीन फ्लैट में रह के इतना रिच लाइफ स्टाइल है तो भाई किसी बंगले में रहो ना, जाके किसी मेंशन में रहो। फ्लैट में रहने वालों का भी क्या वाकई में इतना रिच लाइफ स्टाइल हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? ये मैंने नोटिस किया है और मैंने शुरू से नोटिस किया है कि लोग फ्लैट में रहकर ऐसा क्यों प्रिटेंड करते हैं जैसे कि हमारा किसी बंगले में रहना है, या फिर हम बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बहुत ही ज़्यादा ना क्लास रखने वाले लोग हैं, अपर क्लास लोग हैं, तो ये लोग फिर फ्लैट में क्यों रह रहे हैं? नेक्स्ट जो मैंने ड्रॉबैक नोटिस किया है वो ये किया है कि मोनिशा हमेशा गंदा खाना रखती है, बासी खाना पकाती है, घर गंदा रखती है, गंदगी से पकाती है, लेकिन इंद्रवदन, रोसेश, कभी कभी खुद माया भी इसके घर पे चले जाते हैं चाय के साथ कुछ खाने पीने, और कभी कभी खाना भी खा रहे होते हैं उसके घर पे, जबकि वो बता रही होती है एक एपिसोड में कि ये सब्जी जो आप लोग खा रहे हैं ये 3 दिन पुरानी है, और उनके सबके गले भी खराब हो जाते हैं सब्जी को खाने के बाद, लेकिन फिर भी ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे नॉर्मल चीज़ है? जबकि माया जो है वो कहती है कि ये मोनिशा ऐसी है, मोनिशा वैसी है, फिर भी उसके घर पे जो है कभी चाय पी रही होती है, कभी खाना खा रही होती है, तो फिर ये क्या डबल स्टैंडर्ड है माया का और उसकी फैमिली। अगली चीज़ तो मैंने ड्रामे में नोटिस की है वो ये है कि मोनिशा जो है वो हर चीज़ के लिए इतना ओवर एक्साइटेड, ओवर रिएक्ट क्यों करती रहती है? जो उसका क्रेज़ है टीवी सीरियल्स के लिए, या फिर उसको शॉपिंग करनी है तो उसको कहीं सेल्स मिल गई, हर चीज़ के लिए वो ओवर एक्साइटेड, ओवर रिएक्ट क्यों करती है? यहाँ तक कि माया उसको कितने ताने, कितने सरकाज़म करती है, कितने टॉन्ट्स देती है, लेकिन मोनिशा की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? मोनिशा को कभी नहीं दिखाया जैसे कि वो नॉर्मल बिहेव करते हुए कोई नॉर्मल बंदा होगा वो एक दफ़ा तो माइंड करेगा इन सारी चीज़ों को, लेकिन मोनिशा जस्ट लाइक कि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया वाली कहानी। तो मोनिशा की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली गई है इस ड्रामे में? और वो हमेशा ऐसे रहती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कोई नहीं, जाने दो। अच्छा, माना कि ये कॉमेडी ड्रामा है, कॉमेडी सीरियल है, लेकिन इसमें एक चीज़ भी और भी दिखाई गई है जो प्रैक्टिकल नहीं दिखाई गई, वो ये मैंने नोटिस की है कि रोसेश के जो आर्टिकल्स हैं उस पर जो पोइट्री है उस पर पोइट्री रीडिंग पे आर्टिकल छपता है रोज कलाकार टाइम्स में। रोसेश की पोइट्री को इतनी अहमियत कैसे दी जाती है? मतलब इतनी स्टूपिड पोइट्री होती है वो, और उस पर आप लोग आर्टिकल छाप रहे हैं अखबार में। और सेकंड ये है कि रोसेश को ड्रामों में रोल मिलता है हवा बना हूँ, कुत्ता बना हूँ, ऐसे रोल ड्रामों में कौन देता है यार? इतने स्टूपिड रोल कहाँ से आपको मिल जाते हैं? मतलब ये बहुत ही बच्चों वाली सोच है, ये बहुत ही चाइल्डिश सोच है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये भी एक मुझे लगा कि ये भी ओवर कर दिया है राइटर ने इस ड्रामे में। लेकिन नो डाउट इन सारे ड्रॉबैक्स के बावजूद, इन सारी फॉल्ट्स के बावजूद, साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन 1 के मैं और आप जितने फैन है उतने सीजन 2 के नहीं रहे। इतना रियल और इतना प्यारा ड्रामा बनाया है, ये जो राइटर की सोच है वो काफ़ी अलग है। इस पूरे ड्रामे को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा कोई कॉपी भी नहीं कर सका। खुद ये टीम, ये राइटर्स दोबारा इसको वैसा नहीं बना पाए जो इनसे हो गया है ना सीजन 1 में, वो किसी और से शायद ही कभी हो सके। सतीश शाह, रत्ना पाठक, रूपाली गांगुली मेरे फेवरेट है इस ड्रामे में। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी एक्टिंग करी है ना इन लोगों ने, मतलब जस्टिस किया है, पूरा जस्टिफाई किया उन कैरेक्टर्स को इन लोगों ने। तो आई एम वन ऑफ द फैंस ऑफ साराभाई वर्सेस साराभाई। और आप लोगों को ड्रामा कैसा लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।